हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, आई होप कि आपने लास्ट वाला लेक्चर समझ पाया हो, समझा हो, देखा हो सही से। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करा था और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं बाकी इलेक्ट्रोडों से। लेकिन आज का लेक्चर लास्ट वाले लेक्चर का एडिशनल लेक्चर है। मतलब पिछला लेक्चर और ये लेक्चर अगर आप क्लियरली समझ लेते हैं तो हम आगे के टॉपिकों को समझ पाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कपल होते हैं उनकी वैल्यू को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ 298 केल्विन पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू में रखा जाता है और वो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं रिपीट करूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की सारी वैल्यू इसमें रखी गई जाएगी और वो वैल्यू है 298 केल्विन पर। मैं पूरा का पूरा सीरीज नहीं दिखाने वाला हूँ, सीरीज आपके बुक में ऑलरेडी है। बस मैं आपको समझाऊंगा कि सीरीज का मतलब क्या है और उसमें रखे हुए जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, बट बिफोर मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा था, तो थोड़ा आपको देखते चलिए। ठीक है, हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, समझिए ध्यान से, केयरफुली समझिए। हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी कि कोई सॉलिड मेटल है जो कि कुछ इलेक्ट्रॉन, सपोज Mn+ इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एक्वस में जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कितना किया, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई हमारे पास मेटल का कैटायन है, इन एक्वस स्टेट वो कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब कि n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है किस पे, इलेक्ट्रोड पर। इन दो पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। या तो मेटल सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक्वस स्टेट में चला जाएगा अपने कैटायन के फॉर्म में, या मेटल का कैटायन एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोड और मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करना कहलाता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना कहलाता है रिडक्शन। इसका मतलब कि जो भी पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा, जो भी पोटेंशियल इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में डेवलप होगा, हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जबकि जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा हम उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन दोनों ही पोटेंशियल जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें बस इलेक्ट्रॉन एक में लॉस हुआ एक में गेन हुआ को छोड़ के कोई दूसरा कोई भी चेंज नहीं है। इसलिए जो वैल्यू, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है, वो दोनों वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में होता है बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर ही होगा। बस अंतर किसका आएगा कि एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, एक जगह इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो ऐसे में मैग्नीट्यूड के साथ उनका जो साइन कन्वेंशन है वो हो जाएगा अपोजिट। थोड़ा इसको मैं और क्लियरली समझाऊं तो मैं कह सकता हूं कि हमेशा ही Mn+ प्लस n इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, थोड़ा इसको केयरफुली देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो है कौन सा, ठीक है, ऑक्सीडेशन का। तो ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ और बैकवर्ड रिएक्शन इसका होता है ऑक्सीडेशन का। तो दोनों ही प्रोसेस आपस में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं इन द साइंस कन्वेंशन, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका नहीं बदलता। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से भी हम जो रिडक्शन वाला रिएक्शन है हम इसको मानते हैं स्टैंडर्ड। चूँकि जब भी हम सीरीज लिखेंगे तो हम एक तरह की वैल्यू लिखेंगे। आपको पता है मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी होता है कि सारी वैल्यू एक जैसी हो, एक जैसे यूनिट में हो, एक जैसा कन्वेंशन में हो। उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना गया है और इसलिए यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर दूँ कि ये E0 मैं RAD लिखूँगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के बराबर ही होता है, बस उसमें निगेटिव साइन लग जाएगा, बस उसमें लग जाएगा निगेटिव साइन, उसके अलावा और कुछ भी डिफरेंस उसमें नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। मैं कैसे दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए इसको लेंगे। मान लीजिए मैंने आपको जिंक की वैल्यू को दिखाया था, आपको मैं रिपीट करूँ कि जो जिंक मेटल होता है वो जिंक +2 में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, सॉलिड स्टेट से जाता है एक्वस स्टेट में। ठीक है, और ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप करता है 0.76 वोल्ट का। मतलब जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है तो 0.76 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करता है। लेकिन इसी को जब आप उल्टा करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू जिंक सॉलिड, और इस समय ये कहलाएगा रिडक्शन। इसी कंडीशन में वही वैल्यू माइनस में हो जाएगी और मैग्नीट्यूड वही बना रहेगा 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडेशन में जो वैल्यू है वही जिंक आयन के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन में वैल्यू है, बस साइन कन्वेंशन में ये नेगेटिव हो गया है। इसलिए जब भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में जिंक की वैल्यू लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे E0 रिडक्शन की वैल्यू 0.76 है, लेकिन वैल्यू साइन कैसा है, माइनस में साइन है, 0.76 वोल्ट माइनस में। सारे के सारे मेटल या दूसरे कोई भी इलेक्ट्रोड्स के जो भी वैल्यू हैं सबके सब नेगेटिव सबके सब रिडक्शन पोटेंशियल में लिखे जाएंगे। ठीक है, सबके सब रिडक्शन पोटेंशियल में लिखे जाएंगे। थोड़ी सी मैं फिजिबिलिटी की बात करूंगा। फिजिबिलिटी का मतलब प्रोसेस का होना, प्रोसेस का ना होना, प्रोसेस का होना, प्रोसेस का ना होना। पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है, अगर वो पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस एक्चुअली फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल है। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू अगर आती है पॉजिटिव तो फिजिबिलिटी होती है, पोटेंशियल की वैल्यू होती है अगर नेगेटिव तो फिजिबिलिटी नहीं होती है, मतलब कि नॉट फिजिबिलिटी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिंक +2 के इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उसका पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये प्रोसेस फीजिबल नहीं है, इसका अपोजिट प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस था वो फीजिबल है। तो जब भी जिंक इलेक्ट्रोड कहीं यूज होगा तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन नहीं करेगा। लिखने का तरीका बस रिडक्शन में होता है। थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग है सुनने में, समझने में भी, बट हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम हमेशा ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। जैसे कि मैं आप कब से बोल रहा हूँ ये बात, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर जो लिखा रहेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है मैक्सिमम, और वो वैल्यू होती है किसकी, फ्लोरीन की। वो वैल्यू होती है फ्लोरीन की, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोरीन माइनस बनाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 2.87 पॉजिटिव में। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 2.87, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्लोरीन की। मतलब कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है 2.87। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं एक एग्जांपल और लूँगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ ब्रोमीन का भी, Br2। मैं 2-3 एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली कैसे हुआ करता है। ठीक है, और ब्रोमीन के लिए ये जो वैल्यू होती है वो आई थिंक 1.09 वोल्ट होती है, 1.09 वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए मैं वैल्यू आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हाइड्रोजन के लिए आप वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू होगी हाइड्रोजन गैस, और इसकी वैल्यू होती है 0.0 वोल्ट। मैं 1-2 वैल्यू आपको और लेके दिखाता हूँ। मैं आपको लेके दिखाता हूँ जिंक की वैल्यू। मैं पहले भी कई बार यूज कर चुका हूँ जिंक। +2 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू जिंक प्लस Zn, और इसकी वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट। जिंक की लिथियम की वैल्यू मैं यूज करूँगा, लिथियम +1 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू लिथियम, और इसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने कुल मिला के 5 डेटा यूज किया है। पूरा सीरीज लिखना काफ़ी मुश्किल है। मैं इन 5 डेटा का यूज करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे एक्ट करता है। ठीक है, केयरफुली देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। बस समझने के लिए थोड़ा सा
दिमाग की आवश्यकता है, कंसंट्रेट रहिए बस, ठीक है। रिपीट करूं, ये सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल हैं और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देख पा रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का। ध्यान रखिए, जब भी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वही प्रोसेस वो फिजिबिलिटी में दिखाता है। मतलब अगर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इन पांचों में, तो रिडक्शन किसका होना चाहिए? जिसका ज़्यादा है। और ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का। इसका मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, जिंक +2 और लिथियम में फ्लोरीन का होगा रिडक्शन, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल है ज़्यादा। समझ बात आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए इसका होगा रिडक्शन। इसका मतलब इन पांचों में फ्लोरीन जो है रिड्यूस होकर फ्लोरीन आयन बनाएगा, और रिडक्शन होने की वजह से अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाए तो रिडक्शन कहाँ पे होता है? रिडक्शन कहाँ होता है? रिडक्शन होता है कैथोड पर। याद आ गया? रिडक्शन होता है कैथोड पर। इसलिए फ्लोरीन गैस जब भी किसी भी सेल में यूज किया जाएगा तो वो हमेशा ही कैथोड पे रहेगा। कहाँ रहेगा? कैथोड पे रहेगा, और वो फ्लोरीन आयन बनाता रहेगा, फ्लोरीन आयन बनाता रहेगा। मैं आपको रिएक्शन करके अभी दिखाऊंगा इसका। इसके रिएक्शंस हैं, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, ब्रोमीन और हाइड्रोजन में कंपेयर करिए। ब्रोमीन और हाइड्रोजन में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? 1.09 ब्रोमीन का ज़्यादा है। इसका मतलब ब्रोमीन और हाइड्रोजन में रिडक्शन वैल्यू है ब्रोमीन की ज़्यादा, तो ब्रोमीन का होगा रिडक्शन और ये बनाएगा कैथोड, जबकि हाइड्रोजन क्या बनाएगा? एनोड, ठीक है। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम किसी दो इलेक्ट्रोडों को एक साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो सेल है वो सिर्फ दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, या कैथोड या एनोड, कैथोड और एनोड, ठीक है। इन पांचों में किसी दो को एक साथ आप कंपेयर करेंगे, किसी दो को, पांचों को नहीं, किसी दो को। पांचों को कंपेयर करने का मतलब आप एक ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस सेल नहीं बना सकते, सेल दो से बनता है बस, ठीक है। तो इन पांचों में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है, तो उसका होगा रिडक्शन, उसका होगा रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब इन पांचों में फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं आप। मतलब जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी उतना स्ट्रॉन्गर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर बात हो गई? मोर रिडक्शन पोटेंशियल, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैं लिखूंगा, अभी मैं आगे लिख करके इसको दिखाऊंगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप सुनते रहिए पहले, ठीक। या मैं कहिए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मोर इनर्ट रिडक्शन, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। इसका मतलब जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है? इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है? लिथियम की। लिथियम की रिडक्शन की वैल्यू सबसे कम है। इसका मतलब कि रिडक्शन होने की सबसे कम पॉसिबिलिटी या लीस्ट पॉसिबिलिटी किसकी है? लिथियम की। तो अगर रिडक्शन होने की लीस्ट पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होने की मोस्ट पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब कि लिथियम आयन तो रिडक्शन होने से रहा, तो लिथियम के ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी मोस्ट हो जाएगी। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? इस रिएक्शन का फॉरवर्ड रिडक्शन है, इसी रिएक्शन को बैकवर्ड साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर इधर से देखना शुरू करें, आप इधर से देखना शुरू करिए तो सबसे ज़्यादा आसानी से, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार और दिखाता हूँ, नहीं तो आप ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे। तो देखिए मैं फिर से इसको लिख दिया हूँ, फिर से देखिए। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, ब्रोमीन का उससे कम है, मतलब कि ब्रोमीन के पास रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी कम होती है फ्लोरीन से। हाइड्रोजन आयन की पॉसिबिलिटी रिड्यूस होने की और भी कम होती है इन दोनों से। जिंक की और भी कम होती है, और लिथियम की सबसे कम होती है। मतलब इन पांचों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर बात करूं तो लिथियम प्लस हैज़ लीस्ट टेंडेंसी टू बी रिड्यूस होने की टेंडेंसी लीस्ट होती है। जिसका प्रोसेस, सुनिए ध्यान से, हमेशा ही रिडक्शन का अपोजिट हो जाता है ऑक्सीडेशन, और साइन कन्वेंशन में भी हम उसको कर देते हैं अपोजिट। क्या कर देते हैं? अपोजिट। इसका मतलब कि अगर इन्हीं सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाए, इन्हीं सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाए, तो इसी में मैं क्या करूँगा? मैं साइन कन्वेंशन बढ़ाता जाऊँगा, साइन कन्वेंशन बढ़ाता जाऊँगा। ये क्या हो जाएगा? -2.87 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? माइनस साइन लगा देते हैं,
-1.09 हो जाएगा, ठीक है। ये तो माइनस होगा नहीं, ये हो जाएगा +0.776, ये हो जाएगा +3.05। तो फिर से देखिए, कंपेयर करिए कि इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम होता है, तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है मैक्सिमम, सो लिथियम कैन इजीली ऑक्सीडाइज इनटू लिथियम प्लस। जो वैल्यू, जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जब भी दो इलेक्ट्रोडों को कंपेयर करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड की वैल्यू ज़्यादा होती है वो पर्टिकुलर प्रोसेस फिजिबल होता है, और दूसरे के लिए, कम वाले के लिए अपोजिट फिजिबल होता है। समझ में बात नहीं आई? फिर से देखिए, फ्लोरीन अगर रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन के लिए रिड्यूस होना या रिडक्शन होना मोस्ट फिजिबल होगा। क्लियर बात हो रही है? लिथियम आयन के लिए रिडक्शन होना लीस्ट फिजिबल होगा। फिजिबल का मतलब होता है द प्रोसेस विच कैन बी प्रोसीडेड, द प्रोसेस विच कैन बी प्रोसीडेड, जो प्रोसेस हो सकता हो, हम उन्हें बोलते हैं फिजिबल, ठीक है। तो लिथियम आयन के लिए रिडक्शन होना लीस्ट फिजिबल होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आप बताएंगे लिथियम के लिए, देखिए जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं तो इस रिएक्शन को उल्टा करके पढ़ा जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन किसका है, रिडक्शन का है। बैकवर्ड रिएक्शन किसका है, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब फ्लोरीन माइनस से होना फ्लोरीन गैस बनना, ब्रोमीन माइनस से ब्रोमीन गैस बनना, हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन बनना, जिंक से जिंक +2 बनना, लिथियम से लिथियम प्लस बनना, यह है बैकवर्ड रिएक्शन। इधर से फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड किसका है, रिडक्शन का। बैकवर्ड किसका है, ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड करके लिखा जाता है, इन्वर्ट करके लिखा जाता है। ये सभी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से देखिए, तो मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि लिथियम के लिए लिथियम प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट होता है, तो इसका रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट होता है, सो लिथियम मेटल कैन ऑक्सीडाइज मोस्ट ईजली अमंग दीज 5। लिथियम सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, जिंक से भी ज़्यादा आसानी से। जिंक हाइड्रोजन में जिंक आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन में, ब्रोमीन आयन में हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, ब्रोमीन आयन और फ्लोरीन आयन में आसानी से ऑक्सीडाइज होगा कौन कौन होगा ब्रोमीन आयन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्या मैं आपको कुछ दिखाऊं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपटीशन आपको क्लियर करवाएगा, ठीक है। मेरे पास कुछ रिएक्शन है, फ्लोरीन प्लस HBr एसिड होता है। एक फ्लोरीन मान लीजिए अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो ये ब्रोमीन को रिप्लेस करता है तो ये बनाएगा HF, Br2 बाहर हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और रिएक्शन को थोड़ा देखते जाइए। फिर से मैं लिखूंगा ब्रोमीन प्लस HF, यहाँ पे HBr का बनना और फ्लोरीन गैस का बाहर होना, ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि दोनों रिएक्शनों में से कौन सा वाला रिएक्शन सही है, दोनों रिएक्शनों में से कौन सा वाला रिएक्शन सही है। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें सिर्फ कौन यूज किए गए, नॉन मेटल्स। आपने जो डिस्प्लेसमेंट आज तक पढ़े हैं वो रिएक्शन पढ़े हैं सिर्फ मेटल के, मैं आपको पहली बार रिएक्शन दिखा रहा हूँ नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखते जाइए। ऊपर वाले रिएक्शन में फ्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, नीचे वाले रिएक्शन में ब्रोमीन ने फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। हमें पता ये लगाना है कि कौन सा रिएक्शन होगा सही, तो बड़ा आसान है, चलिए पता करते हैं। फ्लोरीन का कौन सा प्रोसेस, फ्लोरीन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, फ्लोरीन का 0 है, यहाँ पे कितना हो गया -1, तो 0 से -1 होना क्या कहलाता है, 0 से -1 होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ब्रोमीन क्या है, माइनस है, और यहाँ पे Br2 पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इसमें उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है, इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है और ब्रोमीन का हुआ ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहता है कि फ्लोरीन और ब्रोमीन अगर दो हमारे पास सबस्टेंस हो तो ऐसे में फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो हमेशा ही फ्लोरीन का ही होगा रिडक्शन, फ्लोरीन का ही होगा हमेशा रिडक्शन। ब्रोमीन का फ्लोरीन के कंपेयर में वैल्यू होती है कम, तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, उसका हो जाएगा अपोजिट, मतलब उसका होगा ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो रिएक्शन इज ट्रू, द रिएक्शन इज ट्रू, दिस रिएक्शन इज नॉट ट्रू, दिस रिएक्शन इज नॉट ट्रू। फ्लोरीन, सुन रहे हैं मेरी बात,
फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन, फ्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है ना, सो फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन बट ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज फ्लोरीन। क्यों? रीजन क्या बताएंगे? कि आप कहेंगे फ्लोरीन हैज़ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, फ्लोरीन हैज़ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, सो फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन। रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो रिडक्शन होगा और ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, अब ध्यान यहीं से सुनते जाइए ध्यान से, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिडक्शन होगा, उसका होगा रिडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या पता चला? हमारे पास पता चला कि ग्रेटर इनॉट रेड, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो क्या बनाएगा? तो ऐसे में इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। क्या देख पा रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तो वो बनाएगा कैथोड। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ग्रेटर इनॉट रेट की वैल्यू है, ग्रेटर का मतलब ज़्यादा वैल्यू है, मोर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो ऐसे में वही कैथोड होगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन जैसे बिहेव किया। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, जिंक और लिथियम को, ठीक है, तो जिंक और लिथियम में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? जिंक और लिथियम में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? तो आप बताएंगे सर जिंक की वैल्यू। क्यों? क्योंकि लेस नेगेटिव ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन अ मोर नेगेटिव। तो जिंक की वैल्यू ज़्यादा है। अगर जिंक की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर जिंक का होगा रिडक्शन और लिथियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। रिएक्शन मैं लिखूंगा दो तरीके से, ठीक है, रिएक्शन लिखूंगा दो तरीके से। देखिए, एक लिखूंगा Zn प्लस लिथियम Li2SO4 विल फॉर्म ZnSO4, लिथियम का अलग होना, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक लिखूंगा लिथियम, यहाँ थोड़ा बैलेंस कर दे रहा हूँ, लिथियम ZnSO4 विल फॉर्म लिथियम SO4 एंड Zn का बाहर होना। हमें पता लगाना कि इन दोनों में कौन सा रिएक्शन सही है। तो मैं कहूँगा सर Zn यहाँ पे हो क्या रहा है? Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और लिथियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैसे पता किया? 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, +2 हो गया, +1 था, 0 हो गया, तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, लिथियम का हुआ रिडक्शन, जबकि नीचे वाले में लिथियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। अब वैल्यू क्या बता रही है? डेटा क्या बता रहा है? जिंक और लिथियम में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज़्यादा, जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज़्यादा, इसलिए जिंक आयन का होना चाहिए रिडक्शन, और लिथियम का होना चाहिए ऑक्सीडेशन। जबकि इसमें क्या हुआ है? जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब रिएक्शन हो गया गलत। डेटा के हिसाब से लिथियम मस्ट बी ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू जिंक, सो लिथियम ऑक्सीडाइज इन द बिलो रिएक्शन, नीचे वाले रिएक्शन में लिथियम ऑक्सीडाइज हुआ है, सो दिस रिएक्शन इज ट्रू। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा तभी आपको पल्ले पड़ेगा। कुछ भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब तक ये समझेंगे नहीं समझ में आएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, ठीक है। लिथियम ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, जिंक रिड्यूस होगा यहाँ पे क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ग्रेटर इनॉट रेट जैसे मैंने लिखा था, अब इसमें ग्रेटर वैल्यू किसकी है? जिंक की, तो ये बनाएगा कैथोड, और नीचे वाला क्या बनाएगा? एनोड बनाएगा, ठीक है। तो कैथोड एनोड समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैथोड एनोड समझना कि कैथोड कौन बनाता है, एनोड कौन बनाता है, क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं सेल नहीं बना सकते, ठीक है। एनोड कौन बनाता है? एनोड मतलब नेगेटिव साइन, कैथोड मतलब पॉजिटिव साइन। एनोड कौन बनाता है? तो एक समझिए, कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा वो बनाएगा कैथोड। तो एनोड कौन बनाएगा? ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। रिडक्शन किसका होगा? मोर इनॉट रेट का,
रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका होगा रिडक्शन, वो बनाएगा कैथोड। और यहाँ पे क्या चलेगा, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, इसका क्या होगा, क्या होगा, लेस इनर्ट रेड। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या इसको क्या लिख सकते हैं, मोर इन ऑक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेस ई ऑक्स। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने लिखा एनोड नेगेटिव टर्मिनल वो बनाएगा जिस मेटल का होगा ऑक्सीडेशन। कैसे पता करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल कौन बनाएगा, जिसका होगा रिडक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में ज़्यादा होनी चाहिए या ऑक्सीडेशन की वैल्यू होनी चाहिए कम। ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ वाला जो मेटल होगा, वो होगा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर सकता है दूसरे को। यहाँ वाला ऑक्सीडाइज कर सकता है दूसरे को। तो ये सारी बातें थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पर। मैं कुछ क्वेश्चन लगा के इसको समझाऊंगा कि इसको एक्चुअली फिर कैसे समझते हैं। क्वेश्चन लगा के समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक इसको पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।